तो हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, बाकी सारी संख्याएं पढ़ा। बोलो। फिर हम लोगों ने सवाल लगाया, पहले के 3 पार्ट थे, दूसरा अकेला था, तीसरा अकेला था, चौथा अकेला था, पांचवा। आज 5वां क्वेश्चन की बारी है। उसके बाद 1.2 का बेसिक चलेगा हमारा लोगों का। 1.2 बेसिक बहुत, 1.2 में कुछ बेसिक है नहीं एक्चुअली, उसमें सिर्फ और सिर्फ खाली क्या है, हर क्वेश्चन है उन्हीं को हल करना है, वही बेसिक है। चलो देखो, किताब दे दो। और ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, काफ़ी लंबा है। क्वेश्चन नंबर खुश रहो भैया, आराम से बैठ जाओ। हाँ, बोलियो अजय और ही। चलो देखो, ध्यान देना। क्या है एक्सरसाइज 1.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? अब ध्यान देने वाली बात है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथे की तरह, जैसे चौथा था पर उसमें स्क्वायर करना था, और इसमें क्या करना है, घन करना है बस। देखो ध्यान देना, लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, तब कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ठीक है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। लो अब हमको 3 चीजें निकालना है, 9m+1 और 9m+8, यही तो निकालना है। ठीक है, ध्यान देना। अब m तो अलग है। अभी तक हमारे पास क्या रहता था कि हम जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं तो कोई संख्या अगर a है उसको किसी संख्या b से भाग करते हैं तो कोई भागफल क्यों और कोई शेषफल। अब r का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से ये होता है। सही है, ये हमारे पास शुरुआत से क्रिया है। बोलो, प्रमेयिका क्या होता है? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है, वही चीज है। ध्यान देना। अब हमें घन करना है। क्या करना है? घन करना है। और घन जब करते हैं तो स्क्वायर क्यूब की जाती है, मतलब स्क्वायर नहीं किया जाता है, क्यूब किया जाता है, पावर 3 लाया जाता है। कितना लाया जाता है? 3। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू वो लेंगे, वो b की वैल्यू हम कितना ले लेंगे? 3। b की वैल्यू कितना ले लेंगे? अब कहोगे अगले बार तो 6 था तो आप 6 लिए थे, इस बार तुम 3 काहे ले रहे हो? अगले बार स्क्वायर करना था, इस बार क्या करना है? क्यूब करना है। तो ध्यान देना, ये पॉइंट की बात है और ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो अब b की वैल्यू कितना ले रहे हैं हम लोग? 3। b की वैल्यू कितना ले रहे, बोलो ना भाई? 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या a को 3 से भाग किया जाए तो कोई भागफल क्यों और कोई शेषफल क्या आएगा? r आएगा। अब r का मान का होगा? 0 होगा, 1 होगा, और इसके अलावा कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके अलावा क्या हो सकता है भाई? 3 से हमेशा छोटा रहेगा। नंबर तो उतने ही आएंगे जहाँ पे जितना भाजक होगा, नंबर हमेशा उतना आएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। देखो नंबर तो 3 है लेकिन हमेशा ये छोटा रहेगा इससे, नहीं समझे? ठीक है, तो इससे हम लोग क्या बना सकते हैं कि चूंकि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे
भागफल प्लस का शेषफल। सही बात है। तो अगर हम लोग देखा जाए भाज्य कितना है a, भाज्य कितना है a बराबर भाजक कितना है 3q प्लस का r। ये निकलेगा नहीं निकलेगा? और इससे लिखो फिर आगे की बात किया जाए। तो लिखा है माना कोई धनात्मक पूर्णांक k है तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। ये कहानी आप लोगों को सब समझ में आती है। r का मान क्या हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है। बोलो इसको आप क्या कह दोगे? समीकरण 1 कह दो। इसको समीकरण क्या कह दोगे? 1। इसको समीकरण क्या कह दोगे? 1। हम ऊपर से लिख लेते हैं, मिटाल के ऊपर से लिखते हैं। ध्यान देना। तो हमारे पास क्या है देखो, a बराबर 3q प्लस का r। बोलो, और ये समीकरण कितना है? 1। लिखेंगे r बराबर 0। समीकरण बोलो ना ऋणक, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अगर रख दिया जाए तो क्या होगा? ध्यान देना। a बराबर 3q प्लस का 0, तो a बराबर 3q आया, है ना। अब क्या कह रहा है कि घन करो, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर, घन करने सर लेकिन अगर 3 की जगह पे हम और कुछ लेते तो तब बन नहीं पाता, इसलिए तो 3 लिया गया है। 3 का ये याद रखना पड़ेगा कि 3 ही रखना हाँ, तो a क्यूब बराबर 3q की पावर क्यूब, तो a क्यूब बराबर 3 का कितना होगा? 3 का क्यूब 27 q क्यूब। अब इसमें से कॉमन लेना है हमको। अगर इसको ऐसे लिखा जाए 9 3q स्क्वायर क्यूब तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो 9 त्रिक 27 ही लिखा है। लिखेंगे जहाँ 3q क्यूब बराबर क्या मान लेंगे हम लोग? m। तो a क्यूब बराबर कितना निकल के आया? 9m। सही है, बिल्कुल सही है। इसको इतना लिखो, फिर इसके आगे की क्रिया फिर बताया जाए। सुंदर सुंदर लिखो। अब क्या करना है हम लोगों को? मिटाला जाए प्रमोद? बात समझ में आ रही है ना? इसी के जस्ट आगे का काम है, इसी के जस्ट आगे का काम। अब क्या रखेंगे हम लोग? हाँ 1 रखो। क्या रखेंगे? 1। तो लिखो r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, उसी का काम है आगे का। रखने पर अगर रखा जाए तो a बराबर 3q प्लस का 1, इस बार 1 आएगा। तो दोनों पक्षों का क्या करना है? घन करना है। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर अगर घन किया जाए तो इधर देखो भाई, a क्यूब बराबर 3q प्लस का 1 का होल क्यूब। अब वही बच्चा कर पाएगा जिसको a प्लस बी का होल क्यूब आता हो। तो a प्लस बी का होल क्यूब जिसे नहीं आता चूकी करके बगल में लिख लेगा। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है भाई? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में, यही तो होता है। चलो, तो a क्यूब बराबर a की जगह कितना है? 3q। a की जगह कितना है? तो हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 फार्मूले वाला। a की वैल्यू कितनी है? 3q, और b की वैल्यू कितनी है? 1, और ब्रैकेट में है 3q प्लस का 1। बोलो, ये हो जाएगा a क्यूब बराबर, ये दोनों पे लगा है तो 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब कितना होगा? और क्यूब क्यू का क्यूब हो जाएगा,
1 का क्यूब 1 ही होता है। 1 की पावर चाहे 10 करोड़ हो तब भी उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। 3 त्रिका 9, 9 एकन्नम 9, तो 9 क्यों और ब्रैकेट में 3 क्यों और प्लस का 1। सही है। तो ए क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस का 1, इससे ब्रैकेट खोल दो। 9 त्रिक 27 क्यों स्क्वायर, 9 त्रिक 27 क्यों आधार समान पर घाते जुड़ जाती, तो एक पावर कितनी पावर? 2 पावर, और 9 क्यों का 1 से करेंगे तो 9 क्यों आएगा, 9 क्यों। सही है। तो ए क्यूब बराबर, इसको सीक्वेंस से लिख लो, 27 क्यू क्यूब प्लस का 27 क्यू स्क्वायर प्लस का 9 क्यू और प्लस का 1 बोलो हाँ। अब देखो यहाँ से तुमको क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ तक देख, ए क्यूब बराबर हमको क्या दिख रहा है? 9 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 9। अगर हम लोग क्यों भी कॉमन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है लेकिन क्यों एक्चुअली क्यों हमको लाना नहीं है तो क्या फ़ायदा, और लास्ट यहीं तक लेंगे, उसको ऐसे रहने देंगे। तो 9 त्रिक क्यों स्क्वायर क्यूब, 9 त्रिक और 9 से निकल गया तो कितना बचा? क्यों और प्लस का 1। सही बात है नहीं है? अब इतना छापो फिर आगे लिखा जाए। काफ़ी लंबे क्वेश्चन है लेकिन है सिंपल। अगर आप 2-3 बार रिवीजन करोगे तो आपके हाथों में ऐसे आ जाएंगे कि एकदम जैसे हाथ की लकीर नहीं जाती है वैसे ये भी नहीं जाएंगे। और भाग वाला, अगर किसी से पूछो तुमको भाग आता है, कहे हाँ तो वही वाला दे दो। अलजेब्रा वाला, कोई कर भी नहीं पाए। अलजेब्रा वाले थोड़ा कठिन पड़ते हैं, ध्यान देना। तो ये लाइन है बोलो ना भाई। तो लिखेंगे जहाँ, यहीं पे लिख लेंगे जहाँ 3 क्यू क्यूब प्लस का 3 क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू बराबर हमारे पास यम है। क्या है? तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9m प्लस का 1। यही तो था, ये भी तो लाना था हम लोगों को। अगला देखते हैं। फिर लिखेंगे आर बराबर, इसी के जस्ट आगे का काम है, आर बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अगर रखा जाए हम लोग तो क्या है? ए बराबर 3 क्यू प्लस का, वही क्वेश्चन तो हमारी यही है, 3 क्यू प्लस आर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 3 क्यू प्लस का 2। आर की जगह पे कितना रख दिया हमने? फिर क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का पुनः, दोनों पक्षों का क्या करने पर? घन करने पर। अगर घन किया जाए तो क्या होगा? ए क्यूब बराबर 3 क्यू प्लस का 2 की पावर क्यूब। बोलो ए प्लस बी का होल क्यूब फिर लगेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब फिर लगेगा। फिर लगा देते हैं। तो ए क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए की जगह पे 3 क्यों है, बी की जगह पे 2 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, 3 क्यों और प्लस का 2। सही बात है। देखो एक लाइन और लिख देते हैं तब लिखो। तो ए क्यूब बराबर कितना होगा? 3 की पावर कितना? 3 की पावर 3, 27 क्यू क्यूब, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और प्लस 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18 क्यों और ब्रैकेट में 3 क्यों और प्लस का। अब लिखो आप लोग, तो मिटालते हैं, ध्यान देना, मिटालते हैं। अब इसी के आगे का काम है भाई, ध्यान देना। तो हमारे पास क्या बचा? ए क्यूब बराबर
ए क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस का 8 प्लस का 8 प्लस का 18 तिहाई 54 क्यों स्क्वायर आधार समान पर घाते जुड़ जाते क्यों स्क्वायर बोलो ना कौन बोल रहा है जी प्लस प्लस का गुणा प्लस 18 दूना 36 क्यों सही है। इसको सीक्वेंस से लिख लो तो ए क्यूब इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस का 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यू प्लस का 8 ये वाला लिया देखो। तो ए क्यूब बराबर इसके यहाँ से लेके यहाँ तक देखो क्या कॉमन है 9 कॉमन है 9 कॉमन ले लो तो 9 कॉमन लिया जाए तो ध्यान देना 9 कॉमन ले लिया तो 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब और 9 पचे 45 9 छक 54 क्यू स्क्वायर और 9 चौक 36 9 चौक 36 क्यों और प्लस का 8 जहाँ 3 क्यू क्यूब प्लस का 6 क्यू स्क्वायर प्लस का 4 क्यू बराबर हम क्या मान लेंगे m। तो a क्यूब बराबर 9m प्लस का 8 ये भी तो लाना था हमको बोलो ये भी लाना था लिखो। अब हम लोग तीनों पार्ट आ गए इसके आगे बोले अतः किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए अतः किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए अतः किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा फाइनल क्या है भाई आंसर। ये हमारा पूरा फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 1.2 जिस किताब देखना क्या कह रहा है बोलो मत भैया ना बोलो प्लीज। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। पहले का पहला पार्ट हम ले रहे हैं हिंदी बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं किताब सामने लेके बैठो। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लो व्यक्त करना है। कितना है क्वेश्चन 140 क्वेश्चन कितना 100 अब बोर्ड पे देखो। अब 140 है तो 140 का हमें क्या करना है गुणनखंड निकालना। तो गुणनखंड तुम लोग कक्षा 6 से पढ़ते आए हो। सीधा 140 यहाँ लिखो कि कौन से नंबर से कटेगा। देखो अगर इकाई के स्थान पे 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है तो संख्या हमेशा 2 से कट जाएगी। अगर मान लो संख्या इकाई के स्थान पे 0 भी है तो संख्या 5 से भी कट जाएगी। संख्या किससे कट जाएगी 5 से भी कट जाएगी। तो देखो 2 से काटना तो 2 से काट लो 2 सत्ते 0 इससे उतर जाएगा। फिर इकाई के स्थान पे 0 आए इसका मतलब 2 से फिर कटेगा। 2 से काट लो तो 2 तिहाई 6 और 2 पंजे 10। अब 5 आया तो 5 से काट लो 5 सत्ते और 7 एक कम
सही है, तो क्या लिखेंगे 140, ध्यान देना 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ध्यान देना अभाज्य गुणनखंड। तो किसका लिखने जा रहे हैं 140 का, किसका लिखने जा रहे हैं 140 का ही तो पूरा पोस्टमार्टम करके कितना लाए हैं 2 गुणे 5 गुणे 7, एक लिखो चाहे जाने दो। तो 140 इज इक्वल टू जितनी पावर उसको लिख दिया जाता है, जैसे 1 2 कई बार है, एक बार और 2 बार, तो क्या 2 की पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग, गुणे 5 और गुणे 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा बस। आगे देखो, ये कुल मिला के क्वेश्चन समझ में आया। क्या करना है देखो ध्यान से, सबसे पहला क्या करना है 140 लिखा था, हमने 140 का गुणनखंड कर लिया, फिर हमने लिखा 140 के अभाज्य गुणनखंड, फिर 140 का लिखा, जो ये पार्ट करके आए थे वही यहाँ लिख दिया। जो नंबर जितनी बार होगा उसकी उतनी पावर चढ़ा देना। जैसे 5 यहाँ पे 3 बार लिखा होता तो हम लिख देते 5 की पावर कितना हो जाता 3। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिख दोगे तो अच्छा लगेगा, ये पता चलेगा क्योंकि इसका खेल है आगे। इसका और इसका, ये दोनों नंबर बहुत प्यारे नंबर है, 2 और 5। ये नंबर इतने प्यारे हैं कि क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि क्वेश्चन दशमलव में आएगा कि दशमलव में नहीं आएगा। ये दोनों क्वेश्चन, ये 2 नंबर अगर होंगे, ये आगे बात करेंगे ना तब समझाएंगे, इतना समझे। अगला क्वेश्चन क्या है बोलो, अगला क्वेश्चन 156 आप लोग करके दिखाओ जल्दी से। 156 आप लोग करिए करो, ज्योतिप बैठा ना करो, बैठने से आदत खराब हो जाएगी। हुआ, चेक कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं कर पा रहे बोर्ड पे देखो, हाँ ठीक है, फिर भी 2 सत्ते 14, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे कितना है 8 है, 2 तिहाई 6, 2 9 18। अब ये 3 से काट लो तो 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, फिर किससे कटेगा 13 से, 13 एकम, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13, बोलो हाँ। अब 156 इज इक्वल टू 2 कितनी बार है 2 बार, गुणे 3, और 3 कितनी बार है 1 बार, 13 कितनी बार है 1 बार, और यही फाइनल। बाकी शेष बचे क्वेश्चन आप लोग घर पे लगा लेना। कई बचे हैं 3 बचे हैं, जो नहीं आएंगे वो कल फिर बता दें।